अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। पानी, मुझे पानी दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी दो। डॉक्टर अहमद आलम ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। मैंने इसकी हालत देखी तो मैं उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने किचन में जाकर गिलास में पानी भरा और वापस आकर मैंने गिलास डॉक्टर अहमद आलम के मुंह से लगा दिया। डॉक्टर अहमद आलम ने इस तरह पानी पीना शुरू कर दिया जैसे प्यासा ऊंट पानी पीता है। जब गिलास खाली हो गया तो मैंने गिलास हटाया और उसे एक तरफ मेज पर रख दिया। पानी पीने के बाद अब डॉक्टर अहमद आलम की हालत पहले की निस्बत काफी बेहतर हो गई थी। सुनो, क्या तुम मुझसे सौदा करते हो? ये दौलत तुम ले लो और मेरी निशानदही ना करो, मैं तुम्हें सब कुछ तफसील से बता देता हूँ। डॉक्टर अहमद आलम दोबारा सौदेबाजी पर उतर आया था। मैं समझ गया कि वो फितरी तौर पर इंतहाई हरीस आदमी है। इसका फैसला इस सूरत में हो सकता है कि तुम मुझे पहले पूरी तफसील बताओ, मैंने खुश लहजे में कहा। प्लीज वादा करो। चलो ऐसा है कि आधी दौलत तुम ले लो और आधी मुझे दे देना। मेरे पास $50 लाख हैं, डॉक्टर अहमद आलम ने बड़े खुशामदाना लहजे में कहा। वक्त ज़ाया मत करो डॉक्टर अहमद आलम, इससे पहले कि जो कुछ तुमने किसी के हवाले किया है वो मुल्क से बाहर निकल जाए तुम मुझे सब कुछ तफसील से बता दो, मैंने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम वादा करो। डॉक्टर अहमद आलम अपनी बात पर अड़ गया। वादा कि अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तो तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी, वरना, मैंने कहा तो डॉक्टर अहमद आलम के चेहरे पर यकलफ इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए। शुक्रिया, मैं बताता हूँ। डॉक्टर मोहसिन शरादी और मैं दोनों गहरे दोस्त थे। डॉक्टर मोहसिन शरादी एसएसटी लेबॉर्ट्री के स्ट्रांग रूम के इंचार्ज थे। एक रोज़ डॉक्टर मोहसिन शरादी ने मुझे बताया कि गैर मुल्की पार्टी इससे एक अहम फार्मूला हासिल करना चाहती है और इसके अवज़ वो कसीर दौलत देने पर तैयार है। वो मुझे आधी दौलत देने पर तैयार था क्योंकि मेरी आमादगी के बगैर वही माइक्रोफिल्म या किसी भी चीज़ पर लेबॉर्ट्री से बाहर ले जाने की सबकत नहीं रखता था। इसने मुझे बताया था कि $1 करोड़ का सौदा हुआ है। इसने $25 लाख मेरे अकाउंट में पहले ही मुंतकिल करा दिए थे और बाकी $25 लाख काम हो जाने के बाद देने का वादा किया था। इसने चूंकि खुद ही सौदा तय कर लिया था और खुद ही मेरे इंटरनेशनल अकाउंट में $25 लाख ट्रांसफ़र करा दिए थे, इसलिए मैं आमादा हो गया। तो इसने स्ट्रांग रूम से बीआर मिसाइल के फार्मूले की माइक्रोफिल्म बनाई और इसे एक मेटल कैप्सूल में डालकर निगल लिया। इसके बाद इसने रुख्सत ली और जब इसे लेबॉर्ट्री से निकालने के लिए प्रोसेस का आगाज़ हुआ तो मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसकी खुद स्कैनिंग की। इसके पेट में कैप्सूल मौजूद है, वो किसी भी मशीन से जाहिर ना हो। इस तरह डॉक्टर मोहसिन शरादी माइक्रोफिल्म लेकर निकल गया, लेकिन फिर इत्तला मिली कि डॉक्टर मोहसिन शरादी को हलाक कर दिया गया है। मैं समझ गया कि अब शायद मुझे मजीद $25 लाख नहीं मिलेंगे। मेरे पास $25 लाख पहुंच चुके थे, मेरे लिए यही बहुत थे, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। डॉक्टर अहमद आलम ने तफसील बताते हुए कहा। कौन सी पार्टी थी जिसने डॉक्टर मोहसिन शरादी से फार्मूले का सौदा किया था? इसकी तफसील बताओ, मैंने खुश्क लहजे में कहा। इसी एजेंसी का नाम डार्क स्काई है, डॉक्टर अहमद आलम ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। डार्क स्काई एजेंसी? तुम्हारा मतलब है क्रीमिया की टॉप एजेंसी? मैंने चौंकते हुए कहा। मेरे लहजे में हैरत थी। हाँ, डॉक्टर अहमद आलम ने जवाब दिया तो मैंने बेख्तियार होंठ खींच लिए। इसका मतलब है कि मार्टिन का ताल्लुक क्रीमिया की डार्क स्काई एजेंसी से है और फार्मूला इसी एजेंसी ने हासिल किया है, मैंने होंठ खींचते हुए कहा। हाँ, ऐसा ही है, डॉक्टर अहमद आलम ने कहा। क्या तुम्हें ये ख्याल ना आया कि तुम पाकिस्तान का अहम तरीन फार्मूला थोड़ी सी दौलत के लिए दुश्मनों को फरोख्त कर रहे हो? मैंने गुर्राते हुए कहा तो डॉक्टर अहमद आलम ने बेख्तियार सर को झुका लिया। इसके चेहरे पर अब नदामत के तासुरात वादे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इस नदामत का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इसने डॉक्टर मोहसिन शरादी के साथ मिलकर मुल्क के एक अहम दिफाई हथियार के फार्मूले का सौदा करके इसे दुश्मनों के हवाले कर दिया था। मुझसे गलती हो गई, डॉक्टर अहमद आलम ने धीमी आवाज़ में कहा। यह गलती नहीं, जुर्म है, नाकाबिले तलाफी जुर्म जो गद्दारी के ज़मरे में आता है और इस मुल्क में गद्दारी की क्या सज़ा है ये तुम बखूबी जानते हो, मैंने गुर्राते हुए कहा तो डॉक्टर अहमद आलम खामोश हो गया। मुझे ये कहते हुए बेहद दुख और अफसोस हो रहा है डॉक्टर अहमद आलम कि तुमने इस कदर आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुल्क से गद्दारी की है और गद्दार की सज़ा हमेशा मौत होती है। मेरा लहजा यकलख बदल गया था। मम्मा, तुमने वादा किया था, डॉक्टर अहमद आलम ने मेरे लहजे से खौफजदा होते हुए कहा। हाँ, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा, लेकिन तुम जैसे गद्दार को अगर मैंने जिंदा छोड़ दिया तो कौम मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी और मेरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम की अमानत है, मैंने खुश लहजे में कहा और उसके साथ ही मैंने ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही गोलियां डॉक्टर अहमद आलम के सीने में घुसती चली गईं और डॉक्टर अहमद आलम के हलक से घुटी घुटी सी चीख निकली। इसका बंधा हुआ जिस्म चंद लम्हे के लिए तड़पा और फिर साख्त हो गया। मैंने मशीन पिस्टल जेब में डाला और उठकर मैंने डॉक्टर अहमद आलम के जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियां खोल दी। मैंने एक बार फिर तसल्ली के लिए डॉक्टर अहमद आलम की रिहाइशगाह की तलाशी ली, लेकिन मुझे वहां से डॉक्स का एजेंसी के बारे में कोई सबूत न मिल सका। डॉक्टर अहमद आलम का मुलाजिम अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था, इसे 2 घंटों तक होश नहीं आ सकता था। वो बेगुनाह था, इसलिए मैंने इसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया था। फिर मैं बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेरे चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात उभर आए थे। डॉग स्काई के चीफ का नाम कर्नल मॉर्गन था।
वो अपने ऑफिस में बैठा ऑफिस वर्क में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल मॉर्गन ने करख्त लहजे में कहा। पाकिस्तान से एल्बर्ट की कॉल है चीफ। दूसरी तरफ से इसके पर्सनल सेक्रेटरी ने मुतमना लहजे में कहा। ओह, बात कराओ, कर्नल मॉर्गन ने चौंक कर कहा। एल्बर्ट पाकिस्तान में डाक स्काई एजेंसी का फॉरेन एजेंट था। हेलो एल्बर्ट, बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। यस, कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ, कर्नल मॉर्गन ने मखसूस लहजे में कहा। चीफ, मैंने एक अहम इतला देने के लिए आपको कॉल की है, दूसरी तरफ से एल्बर्ट ने कहा। क्या इतला है? कर्नल मॉर्गन ने सख्त लहजे में कहा। डॉक्टर मोहसिन शहजादी ने लेबॉर्ट्री के जिस साइंसदान डॉक्टर अहमद आलम की मदद हासिल की थी इसे हलाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ से एल्बर्ट ने जवाब दिया तो कर्नल मॉर्गन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह, किसने कत्ल किया है इसे? कर्नल ने बड़ी पूरी तरह से चौंकते हुए कहा। मेरे एक साथी की इतला के मुताबिक वो डॉक्टर अहमद आलम की रिहाइश गाह की निगरानी कर रहा था ताकि मौका मिलने पर डॉक्टर अहमद आलम को हलाक किया जा सके। हमें इस बात की खबर मिली थी कि डॉक्टर मोहसिन शहजादी ने लेबॉर्ट्री से फार्मूले की माइक्रोफिल्म निकालने के लिए डॉक्टर अहमद आलम की मदद हासिल की थी, जो लेबॉर्ट्री से बाहर जाने और वापस आने वाले हर इंसान के जिस्म की मुकम्मल स्कैनिंग करता है। वो भी डॉक्टर मोहसिन शहजादी की तरह दौलत का रसिया है और दौलत के लिए कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर मोहसिन शहजादी ने इसे $1 करोड़ का आधा हिस्सा देने का कहा था और इसने हमसे $50 लाख एडवांस वसूल करके आधा मुआवजा पहले ही डॉक्टर अहमद आलम के इंटरनेशनल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। डॉक्टर मोहसिन शहजादी ने इसे मजीद $25 लाख देने का वादा किया था। इससे डॉक्टर अहमद आलम इसका साथ देने पर रजामंद हो गया था। इसने डॉक्टर मोहसिन शहजादी को माइक्रोफिल्म समेत महफूज अंदाज में लेबॉर्ट्री से निकल जाने का मौका फराहम कर दिया था। जब यह बात मेरे इल्म में आई तो मैंने अपने तौर पर डॉक्टर अहमद आलम के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। मालूमात हासिल करने पर मुझे पता चला कि वो डॉक्टर मोहसिन शहजादी का इंतहाई क्लोज फ्रेंड है और इन्होंने मिलकर लेबॉर्ट्री से पहले भी कई चीज़ें उड़ाई हैं और वो दोनों एक दूसरे से कोई राज नहीं छुपाते थे। डॉक्टर मोहसिन शहजादी ने डॉक्टर अहमद आलम को इस मामले के बारे में भी सारी तफसीलात बता दी थी। इसने क्रीमिया की डाक स्काई एजेंसी से सौदा किया है कि वो $1 करोड़ के एवज लेबॉर्ट्री से BR फार्मूला की कॉपी बनाकर इन्हें देगा। लेकिन यहाँ भी एक बात वो छुपा गया था कि इसने $1 करोड़ नहीं $1 अरब में सौदा किया था। दूसरी तरफ से एल्बर्ट ने कहा तो कर्नल मॉर्गन बेख्तियार चौंक पड़ा। ओह ओह, ये बात डॉक्टर मोहसिन शहजादी को किसने बताई थी? कर्नल मॉर्गन ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। यह हिमाकत रॉडनी से सरदर्द हुई थी चीफ। इसने डॉक्टर मोहसिन शहजादी को कॉल करने के लिए डाक स्काई एजेंसी का हवाला दिया था। इसने डॉक्टर मोहसिन शहजादी से कहा था कि डाक स्काई एजेंसी एक बार जो सौदा कर लेती है, सौदा पूरा करने के बाद गारंटी से पूरा मुआवजा अदा करने की पाबंद होती है। क्रीमिया और डाक स्काई एजेंसी का सुनकर ही डॉक्टर मोहसिन शहजादी ने इत्मीनान का इजहार किया था और काम करने की हामी भरी थी। एल्बर्ट ने कहा। यह रॉडनी इंतहाई नॉनसेंस था। इसे मना भी किया गया था कि वो एजेंसी का नाम किसी भी सूरत में जाहिर नहीं करेगा। फिर भी इसने इतनी बड़ी हिमाकत क्यों की थी? कर्नल मॉर्गन ने गुस्सीले लहजे में कहा। रॉडनी की आदत है चीफ कि जिस काम से मना किया जाए वो काम वो ज़रूर करता है। इसकी इस आदत की वजह से एजेंसी को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद आपने फार्मूले के हसूल का काम इसे ही सौंप दिया था। इसकी हिमाकत की वजह से डाक स्काई एजेंसी का नाम डॉक्टर मोहसिन शहजादी को मालूम हुआ और डॉक्टर मोहसिन शहजादी ने इसकी तफसील डॉक्टर अहमद आलम को बता दी जो इसका दोस्त था। एल्बर्ट ने कहा। डॉक्टर अहमद आलम की हलाकत के बारे में तुम कुछ बता रहे थे, कर्नल मॉर्गन ने गुराते हुए कहा। यस चीफ, जब मुझे इस सारी तफसीलात का इल्म हुआ तो मुझे खदशा लाहक हो गया कि अगर डॉक्टर अहमद आलम को किसी सरकारी एजेंसी या पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस ने घेर लिया तो वो इनके सामने आसानी से मुंह खोल सकता है और इन्हें बता सकता है कि डॉक्टर मोहसिन शहजादी से फार्मूला किसने हासिल किया है। इसलिए मैंने फौरी तौर पर इसे हलाक करने का फैसला कर लिया ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन इससे पहले कि हम इसे हलाक करते थे किसी और ने हलाक कर दिया है और आपको ये सुनकर यकीनन अफसोस होगा कि डॉक्टर अहमद आलम को हलाक करने वाला और कोई नहीं, पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है। दूसरी तरफ से एल्बर्ट ने तफसील बताते हुए कहा और आखिर में इसके मुंह से पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी का नाम सुनकर कर्नल मॉर्गन बुरी तरह से उछला, जैसे से यकलक किसी इंतहाई जहरीले बिच्छू ने काट लिया हो। पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी, कर्नल मॉर्गन के मुंह से निकला। यस चीफ, पाकिस्तान के इंतहाई काबिल ऑफिसर को डॉक्टर अहमद आलम की रिहाइश गाह से बाहर निकलते देखा गया है और इसके जाने के बाद जब मैं अपने एक साथी के हमरा इस रिहाइश गाह में दाखिल हुआ तो वहाँ हमें डॉक्टर अहमद आलम की लाश छिन्नी हालत में मिली। यकीनन उसी ऑफिसर ने इसे गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। एल्बर्ट ने जवाब दिया तो कर्नल मॉर्गन ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी डॉक्टर अहमद आलम तक पहुँच गई है। इसने डॉक्टर अहमद आलम का मुंह खुलवा लिया होगा, कर्नल मॉर्गन ने गुराते हुए कहा। यस चीफ, डॉक्टर अहमद आलम की लाश जिस हालत में मिली है इसे देखकर साफ लग रहा है कि इससे पहले पूछ-कुछ हुई है और फिर से गोलियां मारकर हलाक किया गया है। एल्बर्ट ने कहा। तो तुम्हारे कहने के मुताबिक डॉक्टर अहमद आलम ने पाकिस्तान के हसास इदारों को बता दिया है कि डॉक्टर मोहसिन शहजादी BR मिसाइल का फार्मूला क्रीमिया की डाक स्काई एजेंसी को देने में कामयाब हुआ था। कर्नल मॉर्गन ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, डॉक्टर अहमद आलम का ताल्लुक भी SST लेबॉर्ट्री से है।
अगर इसने पाकिस्तान के हसास इदारों को कुछ ना बताया होता तो इसे इतनी जल्दी इतनी आसानी से हलाक नहीं किया जाता, अल्बर्ट ने कहा। अगर पाकिस्तान के हसास इदारों के सामने डार्क स्काई एजेंसी का नाम आ गया है तो फिर वो यकीनी तौर पर क्रीमिया पहुंचने की कोशिश करेंगे ताकि डार्क स्काई एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचकर यहाँ से फार्मूले की नकल वापस हासिल कर सकें, कर्नल मॉर्गन ने बुड़बुड़ाते हुए अंदाज में कहा। यस चीफ, पीआर मिसाइल का फार्मूला पाकिस्तान के लिए बेहद अहमियत का हामिल है, इसलिए पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस इसे हर सूरत में वापस हासिल करने की कोशिश करेगी, अल्बर्ट ने कहा। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बर वक्त ये सारी बातें बता दी। मैं देखता हूँ कि अब मुझे इस सिलसिले में क्या करना है। तुम अब फौरी तौर पर सारे काम छोड़ दो और उस ऑफिसर पर नज़र रखो। जब वो मुल्क से बाहर जाने लगे तो मुझे फ़ौरन कॉल करके रिपोर्ट दो, कर्नल मॉर्गन ने कहा। यस चीफ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस ऑफिसर की साइंसी हालात की मदद से निगरानी कर सकूँ। वैसे मेरे से दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि मैंने उसके बारे में काफ़ी शोहरत सुनी है कि वो इंतहाई काबिल और शानदार ऑफिसर है, अल्बर्ट ने कहा। ठीक है, पूरी तरह मोहतात रहकर इसकी निगरानी करो, लेकिन इसे किसी सूरत भी तुम्हारी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए, कर्नल मॉर्गन ने कहा। और इसके साथ ही इसने क्रेडल को दोबारा दबाकर प्रेस कर दिया। यस चीफ, दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। हार्ड एजेंसी के साबका चीफ कर्नल जैकब से बात कराओ, कर्नल मॉर्गन ने कहा। यस चीफ, पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। कर्नल जैकब बॉर्डर एजेंसी का साबका चीफ और इसका दोस्त था और वो चूंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से मुतअद्दिद बार टकरा चुका था और इनके खिलाफ काम करने का वसी तजर्बा रखता था, इसलिए वह इनके बारे में इसे अहम मालूमात फराहम कर सकता था। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। यस, कर्नल मॉर्गन ने कहा। कर्नल जैकब से बात करें चीफ, दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हेलो, कर्नल मॉर्गन बोल रहा हूँ, कर्नल मॉर्गन ने कहा। यस कर्नल, मैं कर्नल जैकब बोल रहा हूँ। इतने दिनों बाद आज मेरी याद कैसे आ गई? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अंदाज बेहद तकल्लुफाना था। कर्नल जैकब, तुम पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी के बारे में क्या मालूमात जानते हो? कर्नल मॉर्गन ने असल मौजू पर आते हुए कहा। पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस? क्या मतलब, क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से कर्नल जैकब ने चौंक कर कहा। मुझे इस बात का खदशा है कि एक मामले में शायद हमारा इनसे टकराव हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बारे में मैं पहले से मालूमात हासिल कर लूँ, कर्नल मॉर्गन ने जवाब देते हुए कहा। ओह, इनके बारे में मुझे जो कुछ मालूम है मैं बता देता हूँ। ये बहुत ख़ास, तेज़ और फाल सर्विस है। ख़ास तौर पर इसके लिए काम करने वाले जो एजेंट हैं वो इंतहाई नामी गिरामी ख़तरनाक समझे जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि इनके चंद एजेंट्स ऐसे हैं जिनकी पूरी दुनिया में तकरीबन हर फील्ड के अहम आदमियों से राब्ते रहते हैं और ऐसी मालूमात भी आसानी से हासिल कर लेते हैं जिन्हें हासिल करना बज़ाहिर नामुमकिन समझा जाता है। वो इंतहाई ज़हीन होने के साथ साथ हर किस्म के हालात से निपटने का हुनर जानते हैं और इन्हें शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन है, कर्नल जैकब ने जवाब देते हुए कहा। ये सारी बातें मेरे इल्म में भी हैं, लेकिन मेरा और मेरी एजेंसी का कभी इनसे टकराव नहीं हुआ और ना ही मेरे पास इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। क्या तुम्हारे पास इनके होलियों के बारे में कोई तफसील है या इनकी कोई तस्वीर हैं? कर्नल मॉर्गन ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान का तो मुझे इल्म नहीं। ये लोग मेकअप के माहिर हैं, इसलिए कहा जाता है कि अक्सर लोग ये मेकअप में होते हैं। अलबत्ता इनके एक एजेंट के बारे में मेरे पास फाइल मौजूद है जिसमें इसके असल चेहरे की तस्वीर भी हैं, कर्नल जैकब ने जवाब देते हुए कहा। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि वो मेरे बारे में ही जिक्र कर रहा था। ओके, तुम इस फाइल की कॉपी मुझे भिजवा दो, कर्नल मॉर्गन ने कहा। ओके, मैं भिजवा देता हूँ, कर्नल जैकब ने कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो कर्नल मॉर्गन ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के तासुरात उभर आए थे। पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस के बारे में कर्नल जैकब जैसा आदमी इस कदर तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब है सर्विस वाकई ख़तरनाक होगी, इसलिए मुझे इसके यहाँ आने से पहले ही इसका बंदोबस्त कर लेना चाहिए, कर्नल मॉर्गन ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर एक बार रिसीवर उठाकर क्रेडल को दोबारा प्रेस कर दिया। यस सर, दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। टेरिसा जहाँ भी हो, इससे मेरी बात कराओ, कर्नल मॉर्गन ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल मॉर्गन ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल मॉर्गन ने अपने मखसूस लहजे में कहा। मादाम टेरिसा लाइन पर हैं चीफ, पर्सनल सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कराओ बात, कर्नल मॉर्गन ने कहा। टेरिसा बोल रही हूँ चीफ। चंद लम्हों बाद एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त कहाँ मौजूद हो तुम? कर्नल मॉर्गन ने पूछा। एंथोनियो कहाँ है? कर्नल मॉर्गन ने पूछा। एंथोनियो भी मेरे साथ है, टेरिसा ने जवाब देते हुए कहा। एंथोनियो को साथ लेकर मेरे ऑफिस में आ जाओ, तुमसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, कर्नल मॉर्गन ने तेज लहजे में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। इसने फ़ोन उठाया और दोबारा बटन दबाया। यस सर, दूसरी तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। एंथोनियो की गर्लफ्रेंड टेरिसा को मैंने कॉल किया है, इन्हें मेरे ऑफिस भिजवा देना, कर्नल मॉर्गन ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये दोनों डार्क स्काई एजेंसी के बेहद ज़हीन, फाल और टॉप एजेंट थे। दोनों मुतनासिब और वर्जिशी जिस्म के मालिक थे। निशानाबाजी और मार्शल आर्ट्स में भी वो दोनों माहिर थे। हर किस्म का असला चलाने में भी महारत रखते थे, इसलिए इनके नाम से बेशुमार कारनामे मंसूब थे। वह नराक के एक लग्जरी फ्लैट में रहते थे। एंथोनियो संजीदा तभी आदमी था और किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह हर वक्त सोच में गर्क और बेहद संजीदा नज़र आता था।
जबकि टेरेसा खुशमिजाज कदर बातूनी तबीयत की मालिक थी, इसलिए वो एंथोनियो को खुशमिजाज कहकर छेड़ती थी। दोनों कट्टर यहूदी थे और दुनिया में यहूदियों की सरबुलंदी के ख्वाह रहते थे। कर्नल मॉर्गन टेरेसा को कॉल करके खुद अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। फिर न जाने कितनी देर बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो इसने चौंक कर इंटरकॉम की तरफ देखा और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल मॉर्गन ने कहा। चीफ, टेरेसा और एंथोनियो हाजिरी की इजाज़त चाहते हैं। दूसरी तरफ से इसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। ओके, भिजवा दो, कर्नल मॉर्गन ने कहा और रिसीवर रखकर इसके सामने मौजूद फाइल को बंद करके मेज की दराज में रखकर दराज बंद की ही थी। दरवाज़ा खुला और दरमियाने कद और वर्दशी जिस्म का मालिक एक आदमी दाखिल हुआ। इसके पीछे इससे कदरी निकलती हुई कद और तनासुब जिस्म की औरत थी, जिसके सर के तराशे हुए और भूरे रंग के बाल थे। मर्द के चेहरे पर संजीदगी और कदर सोच का तासुर नुमाया था, जबकि औरत के चेहरे पर हल्की सी शोखी नुमाया तौर पर नजर आ रही थी। दोनों ने कमरे में दाखिल होकर कर्नल मॉर्गन को मोतबाना अंदाज में सलाम किया। आओ टेरेसा और एंथोनियो, बैठो, कर्नल मॉर्गन ने मुस्कुराते हुए कहा और वो दोनों मेज की तरफ कुर्सियों पर बैठ गए। एंथोनियो ने नीले रंग का सूट पहना हुआ था और सूफ रंग की टाई बांध रखी थी, जबकि टेरेसा ने जीन्स की पैंट और सूफ रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिस पर रंग रंग के छोटे छोटे फूल नुमाया नजर आ रहे थे। कांधे पर एक लेदर बैग लटका हुआ था, जो इसने कांधे से उतार कर कुर्सी के साथ रख दिया था। क्या तुम दोनों कभी एशिया गए हो? कर्नल मॉर्गन ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। यस चीफ, मैंने कई मिशन वहाँ मुकम्मल किए हैं, टेरेसा ने कहा। और तुम? कर्नल मॉर्गन ने एंथोनियो की तरफ देखते हुए कहा। यस चीफ, मुझे एशिया बेहद पसंद है, मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ, एंथोनियो ने मुस्कुराते हुए कहा। पसंद की वजह क्या है? चीफ ने चौंक कर कहा। मुझे एशिया इसलिए भी पसंद है कि वहाँ की औरतें बड़ी खूबसूरत होती हैं और मर्द इनके आगे पीछे घूमते नजर आते हैं, एंथोनियो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल मॉर्गन बेख्तियार मुस्कुरा दिया, जबकि इसकी बात सुनकर टेरेसा इसे घूरने लगी। पाकिस्तान भी गए हो? कर्नल मॉर्गन ने पूछा तो दोनों चौंक पड़े। पाकिस्तान? इन दोनों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ, पाकिस्तान में कोई मिशन मुकम्मल किया है तुमने? कर्नल मॉर्गन ने पूछा। नो चीफ, हम वहाँ घूमने फिरने के लिए तो ज़रूर गए थे, लेकिन वहाँ कभी कोई मिशन मुकम्मल नहीं किया, टेरेसा ने इसी तरह संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? कर्नल मॉर्गन ने कहा। तो इस बार टेरेसा और एंथोनियो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। इन्होंने एक दूसरे को एक एक लम्हे के लिए मायनेखेज नज़रों से देखा और फिर बेख्तियार एक तवील सांस लिया। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के बारे में तो किसी को मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं है, क्योंकि ये लोग और इनका चीफ सब खुफिया रहते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला एक एजेंट है जो बेहद मारूफ एजेंट है, इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। वो वाकई ख़तरनाक और इंतहाई दहीन एजेंट है, टेरेसा ने जवाब दिया। क्या तुम्हारी इससे ज़ाती तौर पर मुलाकात हुई है? कर्नल मॉर्गन ने पूछा। नो चीफ, एक बार हमारा इससे मुकाबला होते होते रह गया था। चूँकि हम वहाँ सिर्फ सैर और तफरीह के लिए गए हुए थे, इसलिए हमने मुकाबला करने के बजाय वहाँ से वापस आना ज़्यादा बेहतर समझा। हम दोनों वहाँ से काफिरिस्तान आ गए। लेकिन आप क्यों ये सब कुछ पूछ रहे हैं? क्या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ कोई मिशन है? टेरेसा ने कहा। मिशन हमारा नहीं, इनका है, कर्नल मॉर्गन ने जवाब दिया। तो टेरेसा और एंथोनियो दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। इनका मिशन? लेकिन कहाँ और क्या है इनका मिशन? टेरेसा ने हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हें मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ, कर्नल मॉर्गन ने कहा, और पाकिस्तान से BR मिसाइल के फार्मूले की चोरी कराने की तफसील मुख्तसर तौर पर बता दी। अब यह हतमी इत्तला मिली है कि वो पाकिस्तान का खुफिया एजेंट, जिसके बारे में पूरी दुनिया में धूम मची है, इसने डॉक्टर अहमद आलम को हलाक कर दिया है और इसकी लाश जिस हालत में पाई गई है, इससे पता चलता है कि डॉक्टर अहमद आलम ने इसे हमारी एजेंसी के बारे में तफसीलात फराहम कर दी हैं। उस एजेंट के सामने चूँकि हतमी तौर पर डॉक्स का एजेंसी का नाम आ चुका है, तो इसे इस बात का भी यकीन होगा कि फार्मूला भी डॉक्स का एजेंसी के पास मौजूद है। वो हर सूरत में इस फार्मूले को हासिल करने की कोशिश करेगा। इसके लिए जाहिर है वो अपने साथियों के साथ यहाँ आएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि बजाय इसके कि वो लोग यहाँ आए तब हम इनका मुकाबला करें, क्यों ना हम पेशगी हमला करके इस एजेंट का खात्मा कर दें। मैंने तुम्हें इसी काम के लिए यहाँ बुलाया है, कर्नल मॉर्गन ने कहा। ओह, तो आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जाकर इस एजेंट को हलाक कर दें? एंथोनियो ने चौंक कर कहा। हाँ, कर्नल मॉर्गन ने कहा। हमारा वहाँ टारगेट सिर्फ इस एजेंट का खात्मा होगा? टेरेसा ने पूछा।